में स्वागत है। आज हम लोग क्लास 6 एनसीईआरटी के चैप्टर 16 को डिस्कस करेंगे, जिसका नाम है कचरा संग्रहण एवं निपटान। कचरा क्या है और इसे कहाँ फेंका जाए। हम दैनिक जीवन में बहुत सारा कचरा उत्पन्न करते हैं, जैसे फल के छिलके, प्लास्टिक बैग, कागज़ के टुकड़े आदि। सफाई कर्मचारी कचरा एकत्रित करते हुए बड़े ट्रकों में भरकर भराव क्षेत्रों तक ले जाते हैं। घरों से कचरा निकलना महत्वपूर्ण है। कचरे का पृथक्करण प्रबंधन का पहला चरण है। भराव क्षेत्र। भराव क्षेत्र क्या है? यह वह निचला क्षेत्र है जहाँ शहर का सारा कचरा एकत्रित कर उसे मिट्टी की परतों से दबा दिया जाता है। जब यह पूर्ण रूप से भर जाता है तो इस पर उद्यान या खेल का मैदान बना दिया जाता है। अगले 20 वर्षों तक यहाँ कोई भवन निर्माण नहीं किया जाता। कंपोस्ट बनाना। रसोई के कचरे यानी फलों और सब्जियों के छिलके को मिट्टी में दबाकर गलाने की प्रक्रिया से खाद बनती है, जिसे कंपोस्ट कहते हैं। 2 डिब्बों की कहानी। नीला डब्बा पुनर्चक्रण का योग्य सामग्री, प्लास्टिक, कांच, धातु। हरा डब्बा में रसोई और वानस्पतिक कचरा डालते हैं जो कि खाद बना सके। वर्मी कंपोस्ट। लाल केचुओं का जादू। लाल केचुओं की सहायता से कंपोस्ट बनाने की विधि को वर्मी कंपोस्ट कहते हैं। लाल केचुआ, इनके दांत नहीं होते, इनमें गिजाड़ होता है जो भोजन को पीसने में मदद करता है। ये प्रतिदिन अपने शरीर के भार के बराबर भोजन खा सकते हैं। ये बहुत गर्म या बहुत ठंडे वातावरण में जीवित नहीं रह सकते हैं। कागज का पुनर्चक्रण। पुराने समाचार पत्र, लिफाफे और पत्रिकाओं को पुनर्चक्रण करके नया कागज बनाया जा सकता है। पुनर्चक्रण की विधि। कागज के छोटे टुकड़े पर पानी की बाल्टी में गलाएं, इसकी एक लुगदी बनाएं, इसे जाली पर फैलाकर पानी निकालें और सुखाएं, इससे कि कागज का पुनर्निर्माण हो जाएगा। प्लास्टिक वरदान या अभिशाप। प्लास्टिक हमारे जीवन का हिस्सा बन गया है, लेकिन इसका निपटान एक बड़ी समस्या है। प्लास्टिक आसानी से सड़ता नहीं है। इसे जलाने पर हानिकारक गैसें निकलती है जो कैंसर जैसी बीमारियां पैदा कर सकती है। पशु इन्हें खाकर बीमार पड़ सकते हैं। अध्याय का सारांश। भराव क्षेत्र वह स्थान जहाँ शहर का कचरा एकत्रित कर दबाया जाता है। कंपोस्ट रसोई के अपशिष्ट को खाद में परिवर्तित करने की प्रक्रिया। लाल केचुआ वर्मी कंपोस्ट के लिए मुख्य जीव। मुख्य बिंदु। हमें कचरा कम करना चाहिए, रिड्यूज करना चाहिए, उसका पुनः उपयोग करना चाहिए यानी रीयूज करना चाहिए, पुनर्चक्रण करना चाहिए यानी रिसाइकल करना चाहिए। अभ्यास प्रश्न। लाल केचुआ किस प्रकार के कचरे को खाद में नहीं बदलता? प्लास्टिक की थैलियाँ, एल्युमिनियम का फॉयल, टूटे खिलौने, लोहे की केले आदि। क्या कचरे का निपटान केवल सरकार का उत्तरदायित्व है? नहीं, यह प्रत्येक नागरिक का कर्तव्य है कि यह कचरे को सही स्थान पर डाले और 3Rs का पालन करें। MCQ। लाल केचुए में भोजन पीसने के लिए क्या होता है? उत्तर गिजाड़। नीले रंग के कचरे के डिब्बे में क्या डालते हैं? प्लास्टिक। इनमें कौन सा कचरा खाद में परिवर्तित होता है? फलों के छिलके। रिक्त स्थान। कचरे से खाद बनाने की प्रक्रिया कंपोस्टिंग कहलाती है। लाल केचुए द्वारा खाद बनाना वर्मी कंपोस्टिंग कहलाता है। नीला डिब्बा पुनर्चक्रण योग्य कचरा इसमें डालते हैं। हरा डिब्बा में रसोई का कचरा डालते हैं। 3Rs को यानी कम करें, पुनः उपयोग करें और पुनर्चक्रण करें। थैंक यू फ्रेंड्स।